राम राम भाइयों, पूर्ण परमात्मा की जय। मेरे प्यारे सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ की दया से अघारी ऐसी उस पाप के शत्रु परमात्मा की दया से मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि भगवत गीता को विस्तार पूर्वक समझूंगा और जानूंगा। परमपिता परमात्मा की दया से आज अध्याय 17 आरंभ करने जा रहे हैं आप सबके लिए। हिंदी ऑडियो निरंतर सुनिए, सुनते रहिए। ये गीता के द्वारा परिभाषा प्रभु की है और इसको तत्व से जानने का प्रयास करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक की है अथवा राजस्वी कि वह तामसी? मनुष्यों की यह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक की है और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 के श्लोक 3 में ये व्याख्या लिखा हुआ है। बहुत ही गूढ़ है, इसको समझने में थोड़ा समय चाहिए होगा। और इसमें अध्याय 17 में कुल श्लोक हैं 28, जो कि आपके समक्ष पढ़ के सुना रहे हैं। 3 पूरा हुआ, अब चौथा आरंभ करते हैं। श्लोक, उनमें सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतों को पूजते हैं। मित्रों, यहाँ पर रहा नहीं जा रहा बिना इसका अनुवाद किए भगवद गीता अध्याय 17 के श्लोक 4 को, कि सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूतों को पूजते हैं। अब जैन धर्म जो है वो बेकार नहीं है, लेकिन जैन धर्म के मानने वालों का ये कहना है कि वो यक्ष की पूजा करते हैं। ऐसा मैं इससे कोई मोहर नहीं लगा रहा हूँ, पर मैंने ऐसा सुना है। मुझे इस पर सटीक नहीं हूँ, लेकिन ऐसा है भी, क्योंकि कई जैन मुनियों ने, जैन धर्म के फॉलो करने वालों ने बताया कि हम यक्ष की भी पूजा करते हैं। अब जरा बताइए, यक्ष और राक्षस इन दोनों को इस गीता जी में एकदम रिजेक्ट किया है। आपका क्या मत है कमेंट में बताइएगा। अब आगे कंटिन्यू सुनिए। और हे अर्जुन, जो पुरुष शास्त्र विधि से रहित केवल मनन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। और हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ, तप
दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेदों को तू मुझसे सुन। सात्विक आहार के लक्षण। देखो, भोजन करने का भी सारा प्रावधान दिया हुआ है। ये गीता पे हाथ रख के कसम खाने वाले इसको भी जरा ध्यान। राम राम भाइयों सभी को। ये वीडियो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 को ऑडियो आरंभ करने से पहले बनाई गई इसलिए है कि ताकि उसमें ऐड कर सकूं। माननीय यूट्यूब को ये धोखा ना हो जाए कोई ये एआई की वीडियो है या कोई मिक्सिंग है। ये मेरा रियल चेहरा है। मैं इस कंटेंट का स्वयं क्रिएटर हूँ। मैं खुद बना रहा हूँ ये धार्मिक चैनलों की सारी जानकारी। तो इसीलिए अध्याय 17 के लिए ये वीडियो इसमें ऐड कर देंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17। अंधे में आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होता है। राजस आहार के लक्षण। और कड़वे, खट्टे, लावण युक्त, बहुत गरम, तीखे, सूखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों के प्रिय होते हैं। कैसे प्रिय होते हैं? खट्टे, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, यानी कि जो भोजन में लौंग या अन्य भी इसके कई सारे मतलब हैं जो आगे संधि विच्छेदन के बताऊंगा। अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा चैप्टर इसका। तो इस प्रकार से जो ये पदार्थ हैं तरह तरह के, गरम, तीखे, चट्टे, खटपटे, वो सब ये तामस पुरुष के भोजन बताए हैं। अब क्योंकि हर आदमी अचार खाना पसंद करता है तो उसके अंदर भी तो तीनों गुण समावेश है। उसके लिए कोई पाप नहीं, बशर्ते ये इसकी परिभाषा बताई है कि कौन कौन से गुण को क्या क्या भोजन चाहिए, प्रिय होता है। तामस आहार के लक्षण आगे सुनिए। ये तो राजस के थे, अब तामस के आगे। तथा जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट और तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। सात्विक यज्ञ के लक्षण। और हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अब राजस यज्ञ के लक्षण जानिए। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। अब तामस यज्ञ के लक्षण। तथा शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञों को तामस यज्ञ कहते हैं। तथा हे अर्जुन, अब शारीरिक तप के लक्षण इस प्रकार सुनिए। तथा हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों को पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शारीरिक संबंधित तप कहा जाता है। वाणी संबंधी तप के लक्षण आगे सुनिए।
जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पाठन का एवं परमेश्वर के नाम जाप अभ्यास परमेश्वर के नाम जाप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। ये भी श्वासों की प्रक्रिया के बारे में बताया है, वो आगे बताया जाएगा, और कौन से मंत्र किस प्रकार जाप करते हैं वो भी आगे बताऊंगा। मंत्र नहीं, क्योंकि मंत्र तो गुरुदेव का ही आदेश होता है। मैं तो सिर्फ एक तरीका बताऊंगा जो जिसको जिस तरह से मैंने जाना है। मानसिक तप के लक्षण, ये है मानसिक तप के लक्षण जो पूर्ण गुरु के द्वारा दीक्षा जिनको मिली है वो सब जानते हैं कि मानसिक लक्षण के जाप किस प्रकार से होते हैं। आगे सुनिए। तथा मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवा चिंतन करने वाला स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भाव की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को ना चाहने वाले योगी, अब सात्विक तप के लक्षण बताया है। परंतु हे अर्जुन, फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। राजस तप के लक्षण, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से ना पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं दक्षिणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। तामस तप के लक्षण जानिए इस प्रकार। और जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से यानी कि हठ, मैं यही करूँगा, ऐसे करूँगा, ये करूँगा नहीं, घमंड जो होता है हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। सात्विक दान के लक्षण इस प्रकार सुनिए। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार ना करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। अब आगे राजस दान के लक्षण सुनिए। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फलों को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। क्या बात है। तामस दान के लक्षण इस प्रकार आगे सुनिए। जो दान बिना सत्कार के अथवा निरस्तकार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। जय हो परमात्मा। इतने साल भक्ति करने के बाद में भी आज ये समझ में आ रहा है कि इसलिए गुरुदेव ने बार बार कहा कि गीता का निर्णायक ज्ञान जो समझे वही महान। और हे अर्जुन, इस प्रकार से कहा गया है। अब अध्याय 17 के श्लोक 23 को आगे पढ़ने जा रहे हैं। तत्सत की महिमा।
यानी कि मंत्रों की महिमा बताई है। हालांकि इसको अनुवाद करने की मुझ नीच में इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि ये तो पूर्ण परमात्मा का ही काम था, उन्होंने कर भी दिया है, किया भी है, कर भी रहे हैं। लेकिन इसके अनुकूल कुछ बातें हैं जो पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ आपको, वो सुनिए। ओम तत् सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए और ओंकार के उपयोग की संख्या इस प्रकार है, आगे सुनिए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् शब्द के प्रयोग की संख्या इस प्रकार है, सुनिए। अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की यह सब है। इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। जय हो परमात्मा। सत शब्द के प्रयोगी व्याख्या, यानी कि सत शब्द का कौन उच्चारण करता है, उसके क्या लक्षण हैं। सत शब्द के उपयोग की व्याख्या। और सत इस प्रकार, यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्मों में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। धन्य है मेरे गुरुदेव। परमात्मा की इस महिमा को इतने विस्तार रूप से पढ़ने की क्षमता दी है, इसलिए कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव आपको। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धा से किए हुए यज्ञ आदि कर्मों को इस लोक और परलोक में निष्फल और असत बतलाना। आगे सुनिए। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त अस्त इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इन लोकों में लाभदायक है और ना ही मरने के बाद में ही। इसी के साथ अध्याय 17 के सभी श्लोक पूरे होते हैं। परमात्मा की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य है ये कलयुग का ये समय, ये घड़ी और मेरा ये घर, जहाँ पर भगवान ने इसको पढ़ने की व्यवस्था बनाई और ये कंप्यूटर का ज़माना बनाया कि इसको विधिवत सब तक पहुँचाया जाए, सबको बताया जाए। क्या पता कोई अनपढ़ हो, भगवान ने उसको इस अक्षर ज्ञान ना दिया हो, उसके पास मोबाइल हो और यदि ये अमृत ज्ञान वो सुनने को भी पा जाता है तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये भगवान की चर्चा है। किसी का इस पर कॉपीराइट नहीं है, सबका इस पर अधिकार है
सब भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसी कड़ी के साथ इस वचन को समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे अगली कड़ी में अध्याय 18 को लेकर के। तब तक के लिए सुनते रहिए, सुनाते रहिए राष्ट्रीय धर्मवाणी टीवी यूट्यूब चैनल। परमात्मा की वाणी, सभी ग्रंथों का निष्कर्ष सभी तक। राम राम, जय हिंद,